अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगा बहुत ही डिलीशियस और लज़ीज़ और झटपट बनाने वाली एक आसान रेसिपी मिक्स वेजिटेबल की रेसिपी आपसे शेयर करूँगा। उसके लिए हमारे पास जो रिक्वायर्ड होंगी मटर, आलू, 4 अदद टमाटर और जो है इसके अलावा गाजर और अदरक लहसुन का पेस्ट। आइए शुरू करते हैं। इसके लिए हमारे पास पैन में हमने सबसे पहले कुकिंग ऑयल डाल देना है। कुकिंग ऑयल के बाद जो है हमने 2 दालचीनी के टुकड़े डाल देने हैं। अच्छी तरह से हमने इसको भून लेना है, मतलब इसको ज़्यादातर हाई फ्लेम पर नहीं भूनना, बिल्कुल लाइट फ्लेम पर जो है लाइट सा ब्राउन करना है। हमारे जो ज़ीरा अच्छी तरह से भुन चुका है, उसके बाद हमने जो अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून डाल देना है और इसको भी हमने अच्छी तरह से भून लेना है ताकि जो है इस मसाला जो है अच्छी तरह से भुन जाए और इसकी जो है खुशबू दे। और हमारा अदरक लहसुन भी भुन चुका है। ये 4 अदद टमाटर ले लिए हैं। 4 अदद टमाटर जो है मैंने ऑलरेडी इसको जो है छिलका उतार लिया है। छिलका उतारने के लिए आपने गर्म पानी में टमाटर डाल देने हैं और सिंपली इसका छिलका उतर जाएगा। इसको ज़्यादा हमने मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि हमें सिर्फ़ एक जो है पेस्ट चाहिए, क्योंकि हमें छिलका इसमें रिक्वायर्ड नहीं होगा। सिंपली हमने टमाटर डाल दिए, उसके बाद हमने कुछ देर के लिए ढक देना है। ढकने के बाद जो है ऑलरेडी ये टमाटर जो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएँगे, जैसे कि हमारा मसाला अच्छी तरह से तैयार हो चुका है और टमाटर का नामो-निशान गायब हो चुके हैं। मीन्स के टमाटर अच्छी तरह से भून चुके हैं। उसके बाद हमारा कौमी मसाला जो हर घर में मौजूद होता है, कुटी हुई लाल मिर्च डाल देनी है, 2 टेबल स्पून दोने पिसी हुई लाल मिर्च है, हाफ़ टी स्पून जो है हल्दी पाउडर है और इसके अलावा हस्ब ज़रूरत नमक, जो भी आप टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं हम। इसके बाद अच्छी तरह से हमने इसको भुनाई कर लेनी है मसाले की, ताकि मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन जाए। मुस्तकिल चमचा हिलाते रहना जब तक हमारा। और एक और बात, मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट होगी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस इस तरह से अच्छी-अच्छी आपको मौसूल हो सकें। और फ्रेंड्स एंड फैमिली से ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छी तरह से हमारा मसाला भुन चुका है और अच्छे मसाले को भुनने के बाद हमारे पास जो हमारी सब्जियाँ थीं, मटर और हमने आलू इसमें डाल देने हैं। अब इसको भी हमने अच्छी तरह से भून लेना है। अच्छा, इसमें हमने गाजर ऐड नहीं की क्योंकि मटर और आलू को पकाने में टाइम रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि उसको गलने में थोड़ा-सा वक़्त चाहिए होता है। गाजर जो है जल्दी गल जाती है। अगर हम गाजर इस स्टेज पर डाल देंगे तो गाजर फिर हमने सब्ज़ी नहीं की और गाजर का हलवा बन जाएगा। तो बेहतर है गाजर हम बिल्कुल एंड में डालेंगे, वो मैं आपको एंड में गाइड करूँगा कि कितनी देर पहले गाजर डालनी है। इसको अच्छी तरह से भून लेना है। अच्छा, एक मैं फ्रेंड्स मैं आपको एक टिप भी बताता चलूँ कि अक्सर जो है हमारे मटर जो है पकने के बाद जो है उसका जो ग्रीन कलर है वो लाइट पड़ जाता है। उसकी एक छोटी सी टिप भी मैं बताता चलूँ कि अगर आपको मटर सालन में ग्रीन रखने हैं, तो जब आप मटर छील लेते हैं तो उसके बाद आपने एक नीम गर्म पानी कर लेना है। मतलब पानी का जो बॉइलिंग टेम्परेचर पे जो पानी होता है, आपने बिल्कुल बॉयल करने के बाद उसमें जो है मटर को कुछ देर के लिए रख देना है। मैक्सिमम 3 टू 5 मिनट रख देना है और उसके बाद फ़ौरन से निकाल लेना है। हमने मटर को वहाँ पर बॉयल नहीं करना। सिंपली अगर अब इस तरह से करते हैं तो मटर का जो कलर है वो बिल्कुल लाइट नहीं पड़ेगा। अगर आप चाहे मटर पुलाव बनाते हैं, चाहे मटर की कोई सब्ज़ी बनाते हैं, तो उसका जो कलर है वो बरकरार रहेगा। देखें, आपको मैंने एक बहुत ही अच्छी सी टिप भी बता दी। इसके बाद हमने गाजर भी ऐड कर दी। गाजर को मैक्सिमम 3 मिनट के लिए हम थोड़ा हल्का-सा उसको मसाले में भून लेना है। उसके बाद कुछ 2 से 3 मिनट के लिए हमने ढक देना है। गाजर फ़ौरन से पक जाती है और एंड में हमने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया है। गरम मसाला खुशबू के लिए, और हमारी जो है रेसिपी तैयार हो चुकी है। और एंड में हमारा जो हरा-भरा करने के लिए हमारे पास हरा धनिया है और अब हमने हरा धनिया डाल देना है। और देखें, माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह, क्या खूबसूरत रेसिपी लग रही है। अब बहुत ही लज़ीज़ रेसिपी और झटपट बनाने वाली है। अगर आपके घर में कोई मेहमान आ रहे हैं और आपके पास कोई समझ नहीं आ रहा कि आज हमने क्या बनाना है और ऐसी क्या मेहमानों से